सदगुरु कबीर साहब के निकट वे प्रकट हुए होंगे, समझ रहे हैं ना। तब तो उनको कहा जा रहा है कि अब हम आपको नहीं जाने देंगे। इसमें कुछ आकार का आभास मिलता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि अब न जान न देहूँ प्राण प्यारे, तो कुछ आकार का आभास मिलता है ना। चलो रे, बहुत हाँ। चाहे जो सदगुरु कबीर साहब बोले कि अखियाँ अंतर आऊँ तू नैन झाँपी तो ही लेऊँ, इसमें भी अद्भुत तरीके से प्रेम प्रकट हुआ है ना। और मैं भी नहीं देखूंगा। जयदयाल गोविंदिका जी की एक लेख है जिसमें वे कहते हैं कि तुम मुझे देखा करो, मैं तुझे देखा करूं। भक्त की अभिप्सा होती है कि भगवान हमें देखें, हम उन्हें देखें। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं भक्त में ईश्वर से प्रेम पाने की ख्वाहिश है कि नहीं। इच्छा कहीं न कहीं भक्त में ये भावना होती है कि वो कैसे भगवान के प्रिय बन जाए और कैसे भगवान के प्रेम को पा सकें। भक्त का भगवान से प्रेम करना ये सामान्य बात है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि उनके अतिरिक्त कुछ प्रेम करने योग्य है ही नहीं। लेकिन भक्त की ये इच्छा हो ना कि आप मुझे प्रेम से देखें। यदि शरीर को लाओ तो वहाँ पे विकार की संभावना है, पर सदगुरु कबीर साहब जैसा निर्गुणवादी, समझिए मेरी बात को, जो निर्गुणवादी हैं, निराकारवादी हैं और आत्मस्थ हैं, परम योगी हैं, उनके लिए कि अब न जान दे हूँ प्राण प्यारे, जैसे बने तुम मेरे होकर रहो, यही ना इसमें। देखो अद्भुत। अब तो ही जाने ना देहूँ राम प्यारे, अब तो ही जाने ना देहूँ राम प्यारे। ज्यों भावे त्यों हो हमारे, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। अब तो ही जाने ना देहूँ राम प्यारे, तो ही जाने ना देहूँ राम प्यारे। इसका अर्थ बताइए। बहुत अच्छा। प्रस्तुत भजन सदगुरु कबीर साहब का बहुत प्रमुख भजन है, बहुत प्यारा भजन, भक्ति भाव से ओत-प्रोत है भजन। इसमें उन्होंने लगता है ऐसे जैसे अपने हृदय की बात को ही निकाल कर रख दिया है। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद लगता है ऐसे जैसे उनके इष्ट, उनके परमात्मा उनके सामने हाजिर हुए और अब उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे राम, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब तो ही जाने देहूँ राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। जैसे भी रहें, जैसे भी हैं उस तरह अब रहें, हमारे होकर रहें, अब मैं जाने नहीं दूंगा प्रभु। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आपका दर्शन आज हुआ। बहुत दिनों के बिछुड़े हरि पाए, लंबी आयु बीत गई इंतजार करते करते,
और बहुत दिनों के बाद हे प्रभु आपको आज पाया। आज हमारे भाग्य बड़े जागे, भाग्योदय हुआ कि घर बैठे आप पधारे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं प्रभु, आपने कृपा की, आप मेरे घर में पधारे। अब प्रभु अब यहाँ से नहीं जाने दूंगा प्रभु। ये प्रार्थना, ये विनती, ये कातर होके प्रार्थना करना सदगुरु साहब का ऐसा दर्शाता है। परम भक्त, परम जोगी, उनको आज बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद उनके सदगुरु, उनके इष्ट मिल गए। चरणन लागों करी बरियाई, बरियाई में जोर, अपने चरण कमलों, आपके चरण कमलों को मैं पकड़ लूंगा, जोर देख के पकड़ लूंगा। प्रेम प्रीति राखो उर्झाई, मेरी प्रीति को, मेरे प्रेम को, चाहे कितना भी इधर से उधर हो प्रभु, लेकिन आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। प्रेम प्रीति रहो और उलझाई, मतलब अपने प्रेम में मैं तुम्हें उलझा के रखूँगा। मेरा प्रेम ऐसा होगा कि तुम उसी में उलझते रह जाओगे और तुम यहीं के यहीं बने रहोगे। इत मन मंदिर रहो नित चोखे, इत मन मंदिर हृदय। अब स्पष्ट हो गया कि वे ईश्वर को, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर हुआ है और इसीलिए वे कहते हैं चोखे, मतलब होता है अच्छा, चाहे स्वच्छ, चाहे निर्मल। ये निर्मल मन, क्योंकि तुमको निर्मलता प्यारी है, तो ये निर्मल मन है और ख़ास करके आपके लिए बनाया गया ये घर है अंदर। अब तुम रात दिन मेरे ही अंतस में रहो। ये चोखा मन है, निर्मल मन है। इतना दावा कर पाना, मंदिर की संज्ञा, मन मंदिर की संज्ञा दे रहे हैं। हाँ, मन मंदिर में रहो नित चोखे। ये दावा हुआ, ये धोखा में मत रहो कि तुम हमें छोड़ के जा पाओगे। ये कातरता नहीं है, एक तरह से दावा ठोकना है कि हम आपको अपने प्रेम में उलझा के रखेंगे। बहुत दिन के बाद तुम मिले हो, अब मैं अपने अंतस से तुम्हें निकलने ना दूंगा। और जब अंतस में कोई ईश्वर को देखता है तो मेरा ईश्वर मेरा है। अगर अंतस मेरे हृदय में है तो जो आप लोग ये कथा वगैरह में सुनते हो कि जब श्री कृष्ण रास में उतरे तो जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण प्रतीत हुआ ना। ये वस्तुतः अलंकार है। अभी हम लोग चाहें कि हमारे राम केवल हमारे रहें तो बाहर वाले राम से संभव नहीं है नहीं संभव। यदि सच में हमसे अलग कोई परमात्मा होगा तो जैसे हमारा दावा वैसे और कितने अरब भक्तों का दावा उन पर होगा। तो हम कैसे कह सकेंगे कि तुम मेरे बन के रहो? नहीं कह सकते हैं। हम लोग तो पहले ही क्या उसको कहते हैं, हथियार डाल देना। हम लोग पहले ही हथियार डाल देते हैं जब कहते हैं राधा के श्याम सीता के राम। हथियार डाल देते हैं ना कि तुम उनके हो, हमारे नहीं बन सकते हो। तो ऐसे से प्रेम करके क्या होगा? जो यशोदा नंदन है तो वे तो हमारे नंदन नहीं बन सकते हैं। आप लोग को पता चला कि क्यों गुरु माँ ये सब में टोकते हैं? आप लोग को टोकते हैं ना कि यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन, राधे का श्याम अथवा सीते का राम, ये सब बातें मत करो। फिर हमारा दावा ही उन पर क्या है? उनकी भक्ति से हमें क्या मिलने वाले हैं? ना वे मेरे पुत्र बन सकते हैं, नहीं मेरे सखा बन सकते हैं। अगर हम बोलते हैं अर्जुन के सखा तो हमारे वो कौन है? हम लोग तो फिर एकदम फेक खाते में चले जाएंगे। और ऐसा हम लोग अपनी बेवकूफ़ी से स्वयं करते हैं।
बताया भी गया माँ के द्वारा। जब द्रौपदी पुकार रही थी श्रीहरण के समय में, तो द्वारिकाधीश पुकारी थी, कृष्ण नहीं आए, उसको विलम्ब हुआ। जब उन्होंने अपना बोला कितना विलम्ब क्यों किए कृष्ण, तब बताया तुमको द्वारिकाधीश की आप कभी कृष्ण कहीं। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर वो पहले द्वारिकाधीश बनेगा फिर यहाँ आएगा। वैसे ही वो ईश्वर पहले राधा का होगा, पहले सीता का होगा, पहले यशोदा का होगा, फिर कौशल्या का होगा, फिर अर्जुन का होगा। हम लोग तो फुकट खाते हैं, फिर हम लोगों का दावा ही क्या होगा ईश्वर पे? अपना अधिकार स्वयं छोड़ देना। आप लोग का भाई भाई में कितना झगड़ा होता है कि एक सुत्ता जमीन, अपना अधिकार हम तुम्हें लेने ना देंगे, है ना। ये जो छूटने वाली संपदा है उसमें तो हम लोग अधिकार जताते हैं, और जो कभी नहीं छूटता है उस पर अधिकार हम लोग छोड़ देते हैं। इतनी मेहरबानी और इतनी कृपा ईश्वर के लिए क्यों की जाएगी? करनी चाहिए क्या? ईश्वर पे मेहरबानी करनी चाहिए क्या? एकदम दावा। और ये दावा जब हम उस ईश्वर को अपने हृदय में देखेंगे तभी संभव है कि नहीं? हमारे भीतर जो ईश्वर है वो केवल हमारा है। तुम्हारे भीतर का ईश्वर केवल तुम्हारा है। जितने भक्त अपने अंतस में ईश्वर को देख रहे हैं उतने ईश्वर हमारा ये ईश्वर है। मेरी बात समझ रहे हो? प्रेम प्रीत से रहो उलझाई। मैं अपने प्रेम में तुम्हें इस तरह उलझा के रखूँगा कि तुम मेरे अंतस को छोड़कर जा ना पाओगे। बहुत दिन के बाद तुम मिले हो और तुमने कृपा की कि बैठे बिठाए, घर में बैठे बिठाए तुम आ गए। ये घर, बाहर घर की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। तो इस पद में भी सदगुरु कबीर साहब का जो शरीर और आकृति से मुक्त राम की ओर ही इशारा हो रहा है ना। लेकिन यदि आप आकार को रखते हो, मतलब आप आकार को मानते हो, चलो भाई अभी निराकार को समझने की क्षमता आप में नहीं है तो कोई बात नहीं। आप किसी आकार में ईश्वर को देखते हो और उस आकार को आप अपने अंतस में देखते हो, तो वो आकार वाला ईश्वर केवल आपका है। नहीं, जैसे कोई ईश्वर को शंकर आकार का देख रहा है और वो अपने अंतस में शंकर आकार वाले ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो जुड़ रहा है। तो अंदर में जो हमारा शंकर हमारे भीतर बसेगा, तो उनके जटा से गंगा को गिराना है कि नहीं गिराना है, यह हम पर निर्भर होगा कि दूसरे भक्त पर निर्भर होगा। हाँ, हम दिखता है कि उनके जटाओं में कोई है, लेकिन उसका जल गिर रहा है, तो हम पर निर्भर है कि हम उस जल को गिरते हुए उनके दाहिनी ओर से जल गिर रहा है कि बाईं ओर से गिर रहा है कि
पीछे चला जा रहा है कि मेरे आगे आ रहा है, ये किस पर निर्भर है? या नहीं गिर रहा है। नहीं ही गिर रहा है। और गंगा नहीं भी हो तो वो किस पर निर्भर होगा? अपने पर। अब बाहर में यदि कोई ईश्वर है तो उस पर आपका दावा ना हो सकेगा, पर आपके भीतर आप ईश्वर को प्रकट कर पाते हो जिस भी आकार में आपकी प्रीति हो। तो आपकी मर्जी कि वहाँ आप पार्वती जी को भी सम्मिलित करते हैं कि उनको अलग करके आप उनके चरणों में बैठते हैं, ये आपकी मर्जी है। गणेश जी को बैठाते हैं गोदी में या नहीं बैठाते हैं? आपकी मर्जी है। गणेश जी को बैठाते हैं कि आपको बैठाते हैं, ये आपकी मर्जी पर चलेगी, है ना। तो जितने भक्त उतने ईश्वर। और भी मजे की बात है, कोई कोई ईश्वर को पुत्र रूप में मानने लग जाता है। आप लोगों में भक्त साहित्य पढ़ो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भक्तगण हैं जो ईश्वर को पुत्र रूप में मानता है। जैसे सूरदास जी ही हैं, तो वो गोपाल मतलब कन्हैया अथवा कृष्ण, बाल कृष्ण को मानते हैं ना, तो उनके लिए उनका ईश्वर बाल कृष्ण ही होगा। ठीक है कि दुनिया में अब बाल कृष्ण का अस्तित्व है कि नहीं ये पता नहीं, पर वो उस ईश्वर को बाल रूप में देख रहा है, तो उसके समक्ष यदि आकार के साथ प्रकट होते हो तो वे वैसे ही प्रकट होंगे जैसे वो अपने भीतर में देख रहा है। होगा कि नहीं? अब भक्त की मर्जी कि बाल कृष्ण को अपने मुंह में मक्खन चपोते देखें या बांसुरी बजाते हुए, पीताम्बर पहने हुए दिखे अथवा नंग धड़ंग भागे जा रहे हैं। बाल कृष्ण लड्डू खाते हुए भाग रहे हैं अथवा ओखली में बंधे हुए हैं अथवा विराट रूप में है, ये किस पर निर्भर है? हमारा ईश्वर केवल हमारा है। तुम मुझे देखा करो, मैं तुम्हें देखा करूं। ये जय दयाल गोविंदिका जी का आज से हमें लगता है कि 20-30 साल पहले पढ़े होंगे कभी, और जब गुरु माँ पढ़े थे तो एकदम भाव विभोर हो गए थे। और तब उस समय भी याद आ गई थी कि सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि नैनन अंतर आओ तो नैन झापी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। ये संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारा है, तुम हमारे हो, हम तेरे हैं, हम किसी और को नहीं देखते। तुम भी किसी और को मत देखो, तुम मुझे देखो, हम तुम्हें देखेंगे, बस बात खत्म। वो भी बिना शरीर के, केवल भक्ति और श्रद्धा। श्रद्धा और भक्ति में कम चमत्कार नहीं है। और बहुत सारे धर्म ईश्वर को निराकार कहता है ना। उसके लिए ईश्वर निराकार ही है, वो कभी आकार में ना आएगा। कोई पंत ईश्वर को किसी लोकांतर 7 आसमान के ऊपर समझता है कि कोई वो अपने दिव्य लोक में बैठे हुए हैं,
लोग कहते हैं ना कि विष्णु जी बैकुंठ में बैठे हुए हैं, राम जी साकेत धाम में हैं और कृष्ण जी गोलोक में है। तो ये उनके लिए है, मेरे लिए मेरे प्रभु तो हृदय में ही। इसी को तो मीरा कही ना कि नहीं, सदगुरु कबीर साहब कहें कि मोर पिया मोर हृदय बसत है, रौल करूं दिन राती। ये मीराबाई बोली है ना, मीराबाई कही। देखो, मोरे पिया मोर हृदय बसत है, रौल मतलब क्या होता है? लीला। मैं अब उनके साथ रात दिन खेल पाती हूँ, एकदम मीरा के ही कृष्ण है, उनके कृष्ण केवल मीरा के। राधा के कृष्ण पर कोई अधिकार नहीं है मेरा। और इसलिए मत बोलो कि वो अर्जुन के सखा हैं, मत बोलो कि वो सीता के राम है, मत बोलो कि वो लक्ष्मी के विष्णु है। इसकी बात ही मत करो, तुम अपने आप को ही धोखा दे दोगे। बेवकूफ़ी से तुम प्रभु को किसी और का मान ले रहे हो, तो वे प्रभु किसी और के ही रहेंगे, आपके थोड़ी हो जाएंगे। ये खुद स्वीकार कर रहा है, भक्त खुद ही बोल दे रहा है कि राधे कृष्ण, हाँ, आप सीता के राम। मेरे हमारा अधिकार ही क्या है? तुम यशोदा नंदन हो तो फिर मेरा क्या अधिकार है? होना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप लोग ऐसा ऐसा गाते हो ना, तो अंदर में एक बहुत ज़्यादा जलन की भावना आने लग जाती है कि ये एकदम बकवासी बात है। क्यों कहें यशोदा नंदन हो? क्यों कहें कि कौशल्या नंदन हो? क्यों कहें कि राम सीता के हैं, चाहे विष्णु लक्ष्मी के? तो फिर मेरे कौन है? अर्जुन के सखा हैं तो मेरे कौन है? हमारे तो फिर वे कुछ है ही नहीं, तो हमारा उनके आगे सिर फोड़ने से क्या फायदा? बहुत सारे लोग इस बात को बिल्कुल गलत मानेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। अरे राधा जी आपकी पैरवी करेंगी तब आप कृष्ण तक पहुंच सकोगे, तो ऐसे कृष्ण को लेकर क्या करेंगे? जो किसी के पैरवी से हमारे होंगे, उस कृष्ण को लेकर क्या करेंगे? लेकिन ये वाला बात ना, दावा जो ठोकने वाली बात है, एक सच्चा भक्त ही कर सकेगा। जो सच्चा भक्त हो वही दावा ठोकेगा कि मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे विष्णु, मेरे गुरु, जो भी बोले वो अपनी सच्चा भक्त होगा ना, तो पक्का ही दावा ठोक देगा। वो कभी नहीं बोलना चाहेगा कि राधा के कृष्ण, सीता के राम। नहीं, ये बोलने में ही एकदम आग लग जाती है। हाँ, सही नहीं लगता है कि चुप रहो, ये सब क्यों बोलते हो? लेकिन इस तरह का बहुत बार व्याख्या ठीक से नहीं हम शायद सुन पाए, कभी गलती हो रही थी इसकी, समझ ना समझ के कारण। हमारे प्रभु हमारे हैं। ठीक है कि वे सभी हृदयों में वास करते हैं, तभी तो प्रेम होता है। सभी जीव जंतु से, जड़ से, चेतन से एकदम प्रेम में भर जाते हैं कि हमारे हृदयस्थ प्रभु जो हमारे भीतर हैं, वो सब जगह बस रहे हैं, तो सब प्राणियों से उसका प्रेम हो जाता है। और अजीब बात तो तब होती है कि लोग तो ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर जाता है, और कभी कभी ये रुमाल है, ये देखने में लग रहा है ना रुमाल है, पर भक्त को दिख जाता है कि इसमें भी तो मेरे ही प्रभु है, तो उस रुमाल को अपने हृदय से लगाता है और एकदम भावविभोर आनंद में मग्न उसे मंदिर जाएगा तब भगवान को देखेगा। इतना देर सहन होगी उसको भला? वो प्रेम क्या कि हमारे प्रभु दूर बस रहे हो, किसी मंदिर में बसते होंगे तो वहाँ जाएंगे तो प्रणाम कर लेंगे, हाथ जोड़ के माथा झुका देंगे। क्या इसमें नहीं है वो?
तो इसको हम हृदय से लगा रहे हैं, तो क्या ईश्वर को नहीं लगाएं? आपकी दृष्टि पर निर्भर होगा। आपके लिए यदि ये रुमाल है तो वस्तुतः ये आपके लिए रुमाल ही है। ये पुस्तक है, बीजक है, इसमें ईश्वर है या नहीं? ईटा है, पत्थर है, कंकड़ है, एक गंदी सी अनुभूति बता दे, अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन बोलो तो बता देंगे। बहुत पहले की बात, जब घर में थे तो एक बार ऐसी दृष्टि हो गई थी कि सब में ईश्वर ही ईश्वर दिखता था। कभी बहुत बार चर्चा हुआ है, तो कुछ भी नहीं असर होता था कि ये मल है, ये मूत्र है, ये कफ है, ये नाक की गंदगी है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता था। सब में प्रेम उमड़ता था। कहीं ये पवित्र है और ये अपवित्र, सब खो गया था। कहीं दिख गया खखार या थूक अथवा और कुछ, तो वहीं पर एकदम दृष्टि अटक गई। उसी को अपना हृदय हाथ में उठा लिया गया, उसी को हृदय से लगा के एकदम विभोर, बिल्कुल वैसे ही विभोर जैसे कि कोई ईश्वर को हृदय से लगा के विभोर हो सकता है। ठीक है कि ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं रही थी, क्योंकि ये स्थिति में आदमी जी ही नहीं सकता है। तो इसी स्थिति को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। इसमें इस स्थिति में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक तो जिया जा सकता है, इससे आगे नहीं। प्रेम और भक्ति ये प्रेम और भक्ति वस्तुतः तृप्त तो तभी होती है जब वो केवल मेरा हो। आप लोग मत समझना कि तो आपके कैसे होंगे। आप भक्ति करो, आप अपने भीतर में उस ईश्वर को देखो, वो आपके भीतर में जो प्रकाशित ही ईश्वर है वो केवल आपका है। आपकी मर्जी कि आप उनके साथ नृत्य करना चाहते हैं कि गोपिकाओं को आगे बढ़ा देते हैं। और टुकुर टुकुर देखो, जैसे दरिद्र लोग कोई मिठाई खाते हुए किसी को देखकर टुकुर टुकुर देखते हैं ना। आपकी मर्जी, आप दरिद्र बनते हो तो दरिद्र हो। उनके साथ नृत्य के लिए गोपिकाओं को आगे बढ़ा देना हद का पागलपन है मनुष्य का। क्यों इस्कॉन के बाबा जी, कैसा लग रहा है आपको? तो ये तो आपके जहाँ से आप आए हैं ये बात सुनेंगे तो बगावत कर देंगे कि मूर्खतापूर्ण बात कहाँ से आ गई। हमारे कैसे हो जाएंगे? वे तो राधे के हैं, वे तो गोपिकाओं के हैं, वो तो चैतन्य महाप्रभु के हैं, वे तो अर्जुन के हैं। तो हम काहे को सिर फोड़ेंगे? नहीं सिर फोड़ेंगे, नहीं चाहिए हमें ऐसा ईश्वर जो हमारा हो ही नहीं सकता है। आप लोग को चाहिए क्या? सोच लो, यदि ऐसा ईश्वर चाहिए तो वो भी उपलब्ध है और मेरा वाला भी ईश्वर उपलब्ध है। आपकी मर्जी। किसी और वाला ईश्वर से आप प्रेम करते हो तो दरिद्र जैसा टुक टुक देखते रहना। राधा वाला कृष्ण, सीता वाला राम नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, न यशोदा का बेटा चाहिए, न कौशल्या का बेटा चाहिए। ये सब नहीं चाहिए हमें। जिसका है लाला उसके पास रहे, हमें नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर। मेरा राम। पार्वती जी के शंकर से हमारा क्या लेना देना, और गणेश जी के पिता से हमें क्या लेना देना?
जब हम उनके हैं ही कौन? जब वे गणेश के पिता है, कार्तिक के पिता है, तो फिर मेरे कौन है? हम क्यों कहेंगे तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह? उस पर मेरा अधिकार क्यों है? हम ही तो घोषित करते हैं कि वे उनकी गोदी में गणेश जी बैठे हुए, तो हम कहाँ बैठेंगे? क्या वे मेरे पिता नहीं? मेरे पिता नहीं है तो उससे क्या लेना देना? छोड़ो ना, अपने दुनिया में इतना परेशानी है, एक और परेशानी मोल ले लेना, वो भी दूसरे के। इतने पागल तो कम से कम गुरु माँ तो नहीं है। गुरु माँ इतने पागल नहीं है। मेरे प्रभु केवल मेरे हैं। वही बात यहाँ सदगुरु साहब बोल रहे हैं। एक बार फिर से इसी भजन को गा ले और फिर छुट्टी कर देंगे। आज समय पे आ गए हैं। मेरे प्रभु मोर हृदय बसत है, रौल करूं दिन राति। और सदगुरु कबीर साहब कहें, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद आ जग में, रहे आजाद आ जग में, हमन दुनिया से यार क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद आ जग में, रहे आजाद आ जग में, हमन दुनिया से यार क्या। हमन है इश्क मस्ताना। ऐसा यदि हम लोगों को मस्ताना इश्क हो जाए ईश्वर से, तो दुनिया से यारी फीकी पड़ जाएगी या बढ़ जाएगी? और जो आसुरी वृत्ति श्री कृष्ण गीता में बताए हैं, वो स्वतः छूटने लगेंगे कि मेहनत लगेगा? एक बार इस मस्ताने इश्क को पालो, फिर हर जगह मस्ती ही मस्ती है। फिर कहाँ की दुनिया की यारी और कहाँ का ये दोष और दुर्गुण ढूंढे नहीं मिलेगा। पर शर्त है कि जो कबीर को इश्क हुआ वो आपको भी हो जाए। ठीक है? आग लग जाता है अचानक, ऐसा समझना समझते हैं कि अंदर में बैठा तो मैंने मुख से भी बोलती है, अलग बात है। नहीं होता है, झूठ नहीं बोलते है। नंदन है, अगर वो यशोदा नंदन है तो हमारा नहीं अधिकार। वो मेरे नंदन है, मेरे नंदन है। वैसे सबको ही अपने अपने तरीके से सोच सकता है, अपने अपने तरीके से
सबकी भक्ति अलग होती है ना। ईश्वर से प्रेम करने का स्टाइल अलग होता है, पर गुरु माँ का तो यही स्टाइल है। भजन में भी देखो, गुरु माँ का कोई भजन उठा लो,